सारे साल में जितनी भी पूर्णिमा आती है वो सभी की सभी बहुत ही विशेष होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। पर शरद पूर्णिमा जो होती है उसका एक विशेष महत्व होता है। इस पूर्णिमा का व्रत रखने का विधान है और शरद पूर्णिमा पर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस साथ ही साथ अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पर चंद्र देव की भी उपासना की जाती है। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर रीटा तनाकर और आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं मेरे फेसबुक पेज और मेरे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज हम बात करेंगे शरद पूर्णिमा पर। पंचांग के अनुसार शरद पूर्णिमा किस दिन पड़ रही है और उस दिन किस किस की पूजा की जाती है और कौन सा पाठ किया जाए जिससे कि आपको ज्यादा शुभ फल मिले। चलिए, सबसे पहले बात करेंगे पंचांग के अनुसार। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा 16 अक्टूबर की रात को 8:45 पर शुरू होगी और 17 अक्टूबर शाम 4:50 पर खत्म होगी। यानी कि 16-17 की रात शरद पूर्णिमा की रात है। चंद्रोदय, इस दिन चंद्रमा की भी पूजा होती है, तो उस दिन चंद्रोदय का समय है शाम 5:10 के लगभग। और इस दिन हम पाठ क्या करेंगे? इस दिन हम देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु का पाठ करेंगे। तो सबसे बेस्ट जो है वो है श्री कनकधारा स्तोत्र और श्री विष्णु सहस्त्र नाम का जाप। तो इसको हम करेंगे पूर्णिमा की, शरद पूर्णिमा की रात को। चलिए, अभी हम बात करेंगे। कहते हैं इस दिन माँ लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती है, धरती पर घूमने आती है और देखती है कि कौन कौन जो है वो पूजा अर्चना में मगन है, कौन कौन मेरी उपासना कर रहा है, कौन कौन मेरी पूजा अर्चना कर रहा है, कौन सो रहा है, कौन जाग रहा है, कौन उसकी पूजा कर रहा है। और जो लोग जाग रहे होते हैं, माँ की उपासना कर रहे होते हैं, तो सारा साफी माँ लक्ष्मी की उन पर एक विशेष कृपा बनी रहती है। इसलिए इस पूर्णिमा तिथि को जागिरी पूर्णिमा भी कहते हैं। चलिए, अभी हम बात करते हैं एक स्पेशल सी। कहते हैं कि शरद पूर्णिमा पर रावण दर्पण के माध्यम से अपनी नाभि पर चंद्रमा की रोशनी ग्रहण करता था, जिससे उसे पुनर्यौवन शक्ति प्राप्त होती थी। तो इतनी ज्यादा पावरफुल होती है ये रात, जो उसकी चांदनी रात में जब हम जाते हैं तो उसकी किरणों का प्रभाव हम पर भी पड़ता है। चलिए, कोई भी हम हिंदू फेस्टिवल्स हो, भगवान कृष्ण का नाम ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए, अब हम एक बात करते हैं भगवान कृष्ण की। कहते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात जब श्री कृष्ण और ब्रज की गोपियों के बीच महारास लीला की गई थी, इस रात को कृष्ण ने ऐसा रास रचाया था कि भगवान शिव को भी धरती पर आना पड़ा था। वो खुद को रोक नहीं पाए थे और गोपी का रूप धारकर वहां पहुंच गए थे रासलीला में। अभी हम बात करेंगे कौन कौन सी चीजों का संबंध होता है। देखिए, शरद पूर्णिमा पर खास जो चीज होती है वो होती है शरद पूर्णिमा की रात को हम जो खीर बनाते हैं। देखिए, सफेद चीजों का जो संबंध होता है वो चंद्रमा और शुक्र से होता है। तो इसमें खीर बनेगी तो उसमें जाएगा चावल और दूध। तो दोनों का संबंध, जो दोनों सफेद चीजें हुई, इनका संबंध हुआ शुक्र और चंद्रमा से। और साथ के साथ अगर हम इसको चलिए खाते तो, बट अगर हम इसको चांदी की कटोरी में लेते हैं ना, खाते हैं, चांदी के बर्तन में खाते हैं, तो कुंडली में चंद्र और शुक्र दोनों मजबूत होते हैं। चलिए, अभी हम बात करेंगे चंद्रदेव की। ठीक है जी। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा वाले दिन चंद्रमा अन्य दिनों के मुकाबले ज्यादा प्रकाशवान होते हैं, उनका प्रकाश बहुत ज्यादा होता है, लालिमा में होता है और इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है। एक तो उस दिन चंद्रदेव 16 कलाओं से युक्त होते हैं। ऐसे में चांद की किरणों से अमृत की वर्षा होती है। जब वो 16 कलाओं से जिस दिन भी संपूर्ण होते हैं उस दिन पूर्णिमा होती है, बट इस दिन जो स्पेशल होती है तो उनकी किरणों से जो अमृत की वर्षा होती है। इसमें औषधीय गुण आ जाते हैं और इन्हीं औषधीय गुणों की वजह से ही इस दिन खुले आसमान के नीचे खीर रखी जाती है और इसमें कई रोगों और इस खीर को खाने से कई तरह के रोगों से छुटकारा मिल जाता है। देखिए, एक तो हम माँ लक्ष्मी की और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और जो पूजा अगर हम प्रॉपर विधि विधान से करेंगे ना तो उसका पूरे का पूरा फल हमें मिलेगा। और जो खीर बनाना एक स्पेशल होता है। खीर को देखिए, कुछ लोग बोलते हैं कि अगर हम खीर को रख देंगे खुले में तो उसमें कोई जानवर वगैरह
चला जाएगा। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत ही प्राचीन परंपरा है। हमने भी देखा अपने बड़े बुजुर्गों को ये बनाते, अपनी मम्मी को ये करते हुए। तो ऐसा होता है कि उसको जाली से या किसी भी चीज से प्रॉपरली कवर कर दिया जाता है, जिससे कि चंद्रमा की किरणें भी उसमें समावेश कर जाए और साथ के साथ ही वो खराब भी ना हो, खाने लायक भी रह जाए। तो सबसे पहले जो खीर होती है वो माँ लक्ष्मी को उसका भोग लगाया जाता है और उसके बाद खुद ग्रहण की जाती है, खुद खाई जाती है। तो जो सबसे बेस्ट मेथड है वो है कि इसको सारी रात ही हमें चंद्रमा की किरणों के नीचे रखना होता है और उसका सारा असर उसमें आ जाएगा और इससे हमें कई बीमारियों से छुटकारा मिलता है। बट जैसे कि अभी लोग ज़्यादा बिजी शेड्यूल होता है, हम सारी रात उसको नहीं रख सकते हैं। जब कोई ऐसा इशू है तो कम से कम 2 या 3 घंटे तो उसे हमें जरूर चंद्रमा की किरणों के नीचे रखना चाहिए और फिर उसको माँ को भोग लगाकर बाकी की बची हुई खीर को खा लेना चाहिए। ठीक है जी, हमें और हमारे सारे परिवार को भी खिलानी चाहिए। देखिए जैसे कि इसका समय जो है नियर अबाउट 8 बजे के लगभग है, तो 8 बजे कोई ज़्यादा टाइम तो होता नहीं है ना, तो 10-11 बजे तक हम नॉर्मली जागते रहते हैं। तो अगर आपके पास टाइम हो तो आप खुद भी चंद्रमा की किरणों के नीचे जाइए। इसका एक जो अमृत वर्षा आ रही है उसका असर आप पर भी कहीं ना कहीं जरूर होगा, तो उसका फिर रिजल्ट देखिएगा, क्योंकि ये बहुत से लोग करते हैं और एक परंपरा है, तो इसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ असर जरूर हमारी बॉडी पर होता है। तो खुद भी चंद्रमा की किरणों में जाइए, घूमिए थोड़ी देर के लिए बाहर खुले में। एक तो हवा फ्रेश है अभी और बढ़िया है इस समय, और दूसरे चंद्रमा की किरणें सीधे आपकी बॉडी पर पड़ेंगी तो इसका असर आपके बॉडी पर भी होगा। तो बहुत से जो आपके रोग हैं आपको उससे छुटकारा मिल जाएगा। तो इससे बहुत प्रकार के रोगों से छुटकारा मिलता है। तो एक बार ये एक्सपेरिमेंट करके जरूर देखिएगा और उसका जो बेनिफिट आपको होगा ना वो आप मुझे जरूर मैसेज कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए फिर इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।